बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल क्यों मनाया जाता है, जाने क्या कारण है। जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। ऐसी ही परंपरा हमारे बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव धाम में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप सब भक्त बाबा के दरबार में जरूर आना। बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना का दिन माना जाता है, जो ज्येष्ठ माह मई जून के मंगलवार को बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। इसे लेकर एक अत्यंत रोचक, ऐतिहासिक और चमत्कारिक कथा जुड़ी है और इसी आधार पर यह पर्व एक जीवंत परंपरा में परिवर्तित हो गया है, जो हर वर्ष हजारों लाखों श्रद्धालुओं को चमत्कार, भक्ति और परोपकार की गहराइयों से जोड़ता है। और अब हम इसी कथा, भावना और प्रभाव को आधार बनाकर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक अत्यंत विस्तृत, भावनात्मक और प्रेरणादायक हिंदी स्क्रिप्ट, जो न सिर्फ बड़ा मंगल के इतिहास को उजागर करेगी बल्कि आपको हनुमान जी की अनंत अनंत कृपा की अनुभूति भी कराएगी। तो आइए डूबते हैं इस अनुपम पर्व की दिव्यता में, जहां हर मंगलवार हनुमान जी के चरणों में समर्पण की ऐसी गूंज उठती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भक्त की पुकार पर झुकता प्रतीत होता है। बुढ़वा मंगल का संबंध हनुमान जी के उस स्वरूप से है जो किनान अत्यंत शक्तिशाली, क्रोधित और रौद्रमानवी था। ऐसी मान्यता है कि वन श्री राम से बिछड़ने के बाद का हनुमान जी का रौद्र रूप। जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी से अपने धाम प्रस्थान किया तब हनुमान जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था और वे क्रोध, पीड़ा और भक्ति की चरम अवस्था में पहुंच गए। उनके भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देना चाहा। तभी स्वयं श्री राम ने उन्हें दर्शन देकर शांत किया। वह दिन में ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार मौन को था। तब से इसे बुढ़वा मंगल मौन कहा जाने लगा। बुढ़वा मंगल नाम क्यों पड़ा? बुढ़वा मंगल नाम क्यों पड़ा? इस प्रश्न के उत्तर में गहराई से जाने पर हमें ये समझ में आता है कि बुढ़वा मंगल एक केवल बोलीचाली का शब्द नहीं है, बल्कि इसमें उत्तर भारतीय जनमानस की आस्था, परंपरा और भाषा की मिठास भी समाहित है। बुढ़वा मंगल शब्द दो भागों से बना है, बुढ़वा और मंगल। आमतौर पर लोग बुढ़वा शब्द को बुजुर्ग या वृद्ध के अर्थ में लेते हैं, लेकिन इस पर्व के संदर्भ में इसका अर्थ अंतिम, प्रमुख, विशाल या सबसे बड़ा माइनस होता है। यह एक प्रकार की वह स्थानीय बोली और भावनाओं का प्रतीक है जो विशेष रूप से उन अवधि और पूर्वी हिंदी भाषाएं क्षेत्र में प्रचलित है। जब हम ज्येष्ठ मास मई जून की बात करते हैं तो यह महीना सबसे गर्म और तप्त समय होता है। इस महीने के अहर मंगलवार को बड़ा मंगल मनाया जाता है क्योंकि हनुमान जी की विशेष कृपा और ऊर्जा इस समय मानी जाती है। परंतु यह ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार, जब यह पर्व अपने इलाज, चरम और पूर्णता मन को प्राप्त करता है, उसे वह सबसे बड़ा, ना सबसे प्रभावशाली और ना सबसे पुण्यदायक वनस माना जाता है। इसी कारण इसे बड़ा मंगल बनाना सुमन कहा गया। अब जहां परंपरा में बड़ा शब्द है, वहीं ब्रजगांव, कस्बों और लोक भाषा में इसे स्नेहपूर्वक बुढ़वा कहा जाने लगा। यह कोई अपमानजनक शब्द नहीं बल्कि एक लाड़ प्यार से बोला गया ग्रामीण शब्द बाण है, जो ये बताता है कि यह मंगल मौत साल का सबसे पुराना यानी अंतिम, सबसे वो विशाल वान और सबसे पूजनीय मंगल बॉन्ड है। इसलिए लोग इसे बुढ़वा मंगल बॉन्ड कहने लगे। जैसा कि ग्रामीण अंचलों में किसी बुजुर्ग को आदर पूर्वक बुढ़वा बाबा कह दिया जाता है। इस नाम के पीछे भाव यह है कि जैसे जीवन का अंतिम पड़ाव सबसे अनुभवी, परिपक्व और ज्ञान से भरपूर होता है, वैसे ही ज्येष्ठ का अंतिम मंगल सबसे शक्तिशाली, चमत्कारी और फलदायक होता है। यह मंगल अपने साथ एक ऐसी शक्ति लेकर आता है जब हनुमान जी की कृपा अत्यंत प्रबल मानी जाती है और उनकी भक्ति, सेवा, दान व पूजन का फल कई गुना अधिक होता है। इसके अतिरिक्त लोक कथाओं में ये भी बताया गया है कि हनुमान जी ने अपने बरहती प्रचंड रूप का प्रदर्शन, अपने भक्तों को संकटों से उबारना और बलराम जी के वियोग के बाद की उनकी असीम पीड़ा, उनको इसी मंगल के दिन व्यक्त किया था। इस दिन को बुढ़वा मंगल कहने के पीछे ये संकेत भी है कि दाना हनुमान जी ने इस दिन अपने उस रूप का दर्शन कराया जो साधारण रूप से कभी नहीं होता, एक विशाल, जागृत, रौद्र और करुणामयी रूपी। इसीलिए बुढ़वा मंगल केवल एक नाम नहीं बल्कि पाठ, एक भावना, एक उत्सव और एक आध्यात्मिक शिखर निर्माण है, जो दर्शाता है कि वर्ष के इस अंतिम मंगलमय भक्त जितनी गहराई से श्रद्धा व्यक्त करेगा, उतनी ही गहराई से हनुमान जी की कृपा उसके जीवन में प्रकट होगी। इस दिन का नाम बुढ़वा मंगल पड़ना इस बात का प्रतीक है कि यह मंगल ना वृद्ध नहीं बल्कि परिपक्व, ना अंतिम नहीं बल्कि चरम, और मैं छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा मंगल है, जो हनुमान जी के प्रेम और शक्ति का अंतिम उत्सव बन जाता है। लखनऊ की धरती जो नवाबी संस्कृति, तहजीब और मोहब्बत के लिए विख्यात है,
वहीं इसकी मिट्टी में रची बसी है हनुमान भक्ति की ऐसी परंपरा जो सदियों से लोगों को संकट मोचन की शरण में लाकर जीवन के हर दुख, दर्द और भय से मुक्त करती आई है। बड़ा मंगल, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, अपने आप में सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आस्था की गहराइयों का ऐसा समंदर है जिसमें हर जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के गोते लगाते हैं और हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो माना जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में एक बार भयंकर महामारी फैली, जनता त्राहिमाम कर रही थी, हर ओर भय का वातावरण था, चिकित्सा व्यवस्था असमर्थ साबित हो रही थी। तब एक वृद्ध महिला ने नवाब को सुझाव दिया कि वे श्री हनुमान जी की पूजा कराएं और एक विशेष मंगलवार को नगर में भंडारा लगवाएं जिससे संकट टल जाएगा। नवाब ने इस सुझाव को अपनाया और बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन कराया गया। मंदिरों में पूजन हुआ, भक्तों ने संकट मोचन से कृपा मांगी और फिर जो हुआ वह आज भी श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू और हृदय में भक्ति भर देता है। महामारी रुक गई, लोग चंगे होने लगे और नगर में पुनः जीवन की ऊर्जा बहने लगी। ये घटना इतनी प्रेरणादायक रही कि उस दिन को बुढ़वा मंगल के रूप में स्मरण किया जाने लगा और हर वर्ष ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ये पर्व भव्यता से मनाया जाने लगा। ये पर्व इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि यह न केवल मंदिरों तक सीमित रहता है बल्कि गलियों, चौपालों, मोहल्लों, सड़कों और बाजारों तक में इसका उत्सव दिखाई देता है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर को बड़ा मंगल की शुरुआत का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ के भक्त बताते हैं कि हर बड़ा मंगल को हनुमान जी की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकलता है, जैसे वे स्वयं अपनी उपस्थिति का आभास दे रहे हो। भक्तों का विश्वास है कि जो भी इस दिन भंडारे का आयोजन करता है, गरीबों को अन्न, जल और फल बांटता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है या किसी भी रूप में सेवा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हनुमान जी जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। इस दिन के विशेष महत्व का अनुभव करने के लिए बस एक बार आपको लखनऊ आना होगा। हर गली में टेंट लगे होते हैं, लोग बिना जात-पात देखे एक दूसरे को प्रसाद परोसते हैं, सबके चेहरे पर हनुमान जी के लिए प्रेम और सेवा का भाव होता है। हर ओर जय बजरंगबली की गूंज सुनाई देती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं हनुमान जी इन आयोजनों का निरीक्षण कर रहे हो और अपने भक्तों को कृपा से निहाल कर रहे हो। ये सिर्फ सामाजिक एकता का उदाहरण नहीं है बल्कि यह उस सनातन परंपरा की जीवंत मिसाल है जिसमें देवता और भक्त के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता, बस सच्चे हृदय से निकली पुकार और निस्वार्थ सेवा होती है। बुढ़वा मंगल की रात को हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन होता है, अखंड रामायण पाठ किए जाते हैं, भक्त दिन भर उपवास रखकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण और संकट मोचन स्तोत्र का जाप करते हैं। यह उपवास विशेष फलदायी माना जाता है क्योंकि जष्ट के भीषण ताप में तप कर की गई तपस्या और सेवा हनुमान जी को अत्यंत प्रिय होती है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि बुढ़वा मंगल के दिन भंडारे में पानी पिलाने मात्र से उनके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ गई, नौकरी मिली, बीमारी ठीक हुई, विवाह के रास्ते खुले और मानसिक शांति प्राप्त हुई। इस दिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो भी बुढ़वा मंगल के दिन सेवा करता है, चाहे वह एक गिलास पानी पिलाना हो या एक रोटी किसी भूखे को देना, हनुमान जी उसकी सेवा को सहस्त्र गुना मानते हैं और उसकी आत्मा पर कृपा की वर्षा करते हैं। यही कारण है कि हजारों लोग महीनों पहले से भंडारे की तैयारी में लग जाते हैं, सबको प्रसाद मिले, कोई भूखा ना लौटे, इस भाव के साथ हर उम्र हर वर्ग के लोग एक साथ लग जाते हैं। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई जैसे शहरों से लेकर दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और यहां तक कि विदेशों में बसे उत्तर भारतीय समुदायों में भी अब ये परंपरा फैल चुकी है। भक्तों के अनुभवों की बात करें तो बहुत से ऐसे चमत्कारिक किस्से सामने आते हैं जिन्हें सुनकर हृदय श्रद्धा से भर उठता है। एक महिला ने बताया कि उसका पुत्र कई वर्षों से बेरोजगार था, घर में परेशानियां थी, मानसिक तनाव चरम पर था। उसने बड़े मंगल को 11 मंगलवार तक लगातार सेवा और भक्ति करने का व्रत लिया। हर मंगलवार को वह सड़क किनारे ठंडा पानी, शरबत और चना गुड़ बांटती थी, हनुमान चालीसा का पाठ करती थी और भक्तों के पैर धोकर जल अपने माथे पर लगाती थी। 10वें मंगलवार को ही उसके बेटे को मनचाही नौकरी मिल गई और 11वें मंगलवार को पूरे परिवार ने अलीगंज मंदिर में भंडारा किया। उनकी आंखों में आंसू थे पर मन में संतोष और विश्वास था कि यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ। एक अन्य वृद्ध भक्त का अनुभव था कि जब वह कैंसर से पीड़ित था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तब उसके पोते ने बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी से संकल्प किया कि वह हर मंगलवार को 100 लोगों को खाना खिलाएगा और लगातार 21 मंगलवारों तक सुंदरकांड का पाठ करेगा।
पहले ही माह के अंत में उसके दादा की रिपोर्ट में सुधार दिखा और धीरे धीरे वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। डॉक्टर तक हैरान थे, पर वह पोता बस मुस्कुराकर कहता, ये सब हनुमान बाबा का चमत्कार है। इन सब अनुभवों को सुनकर एक बात निश्चित होती है कि बड़ा मंगल केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा, समर्पण और सेवा की वह धारा है जिसमें डूबने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। उसकी रक्षा, मार्गदर्शन और जीवन परिवर्तन की जिम्मेदारी स्वयं संकट मोचन अपने हाथों में ले लेते हैं। इस दिन की तैयारी में लगने वाली ऊर्जा, समाज में आपसी सहयोग की भावना, मंदिरों में भक्तों की भीड़, हनुमान जी के भजन कीर्तन की गूंज और रात तक चलने वाले भंडारों का उत्सव, सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें आत्मा तक पवित्र हो जाती है। अंततः बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल हमें ये सिखाता है कि जब भक्ति और सेवा एक हो जाए, जब जाति धर्म की सीमाएं टूटकर सब राम भक्त बन जाएं, जब हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से दूसरों का जीवन संवारे, तभी सच्चे अर्थों में हनुमान जी की कृपा मिलती है। ये पर्व न केवल हमारे भीतर भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है, बल्कि हमें सिखाता है कि अपने जीवन के संकटों से ना डरे, बल्कि सेवा, भक्ति और समर्पण के बल पर हनुमान जी की छत्रछाया में जीवन को संकट मुक्त और सार्थक बनाएं। हर बड़ा मंगल हमसे कहता है कि अगर तुम किसी की भूख मिटाओगे, किसी की प्यास बुझाओगे, किसी के दुख को बांट लोगे, तो मैं हनुमान तुम्हारे जीवन के हर संकट को हर लूंगा। यही है बड़ा मंगल का संदेश, यही है उसका चमत्कार और यही है वह रहस्य जो इस पर्व को हर मंगलवार और भी पावन और भी दिव्य बना देता है। भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वह रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान। आशा है आज का पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।